ओम शांति। 8/9/2022 की साकार मुरली सुनेंगे। ईश्वरीय महावाक्य को सुनते हैं। बाबा ने आज क्या कहा मुरली में। मीठे बच्चे, स्वीट बाप आया है तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने, इसीलिए बहुत बहुत स्वीट मीठे बनो। प्रश्न में कहा, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई है। उत्तर में कहा बाबा ने, क्योंकि यह दुनिया कुंभी पार्क नर्क बन गई है। बाबा ने उत्तर में कहा है, क्योंकि यह दुनिया कुंभी पाक नर्क बन गई है। इसमें सब कड़वे हैं। कड़वा पतित को कहा जाता है। सब विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, इसीलिए तुम्हें अब इससे नफरत आती है। दूसरे प्रश्न में कहा है, मनुष्य के एक ही प्रश्न में दो भूले हैं। वह कौन सा प्रश्न और कौन सी भूले। उत्तर में सुनते हैं। मनुष्य कहते हैं, मेरे मन को शांत कैसे हो। इसमें पहली भूल, मन शांत कैसे हो सकता है जब तक वह शरीर से अलग न हो। और दूसरी भूल, जबकि कहते हैं ईश्वर के सब रूप है, परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए और कौन दे। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, शांति धाम से बाप आया हुआ है और बच्चों से पूछते हैं, किस विचार में बैठे हो। तुम जानते हो बाप स्वीट होम शांति धाम से आए हुए हैं सुखधाम ले जाने के लिए। बाप कहते हैं, अब तुम अपने स्वीट होम की ही याद कर रहे हो या और कुछ भी याद आता रहता है। फिर बाबा ने कहा, यह दुनिया कोई स्वीट नहीं है, बहुत कड़वी है। कड़वी चीज दुख देने वाली होती है। बच्चे जानते हैं, अब हम स्वीट होम जाने वाले हैं। हमारा बेहद का बाप बड़ा स्वीट है। बाकी और जो भी बाप है, इस समय वह बहुत कड़वे पतित छीछी है। यह तो है सभी का बेहद का बाप। फिर बाबा ने कहा, घर में रहना गोया नर्क में रहना। गोता खाना है ऐसा कह छोड़ जाते हैं। यूं तो दोनों ही नर्क के द्वार हैं। उनको घर में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए जंगल में चले जाते हैं। तुम घर बार छोड़ते नहीं हो, घर में रहते हो, ज्ञान से समझते हो। बाप बच्चों को समझाते हैं, यह विषय वैतरणी नदी है, सब भ्रष्टाचारी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को शांति धाम ले चलेंगे, वहाँ से तुमको क्षीर सागर में भेज देंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम कहते हो हमको शांति चाहिए, पहले तो बताओ हम कौन। आत्मा अपने सर्वधर्म और निवास स्थान को भूल गई है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। फिर बाबा ने कहा, शांत देश की रहने वाली हो। तुम अपने स्वीट होम और स्वीट फादर को भूल गए हो। भगवान होता ही है एक, भगत है अनेक, भक्तों को भक्त। बाबा ने कहा, भक्त तो भक्त है, उनको भगवान कैसे कहेंगे। भक्त तो
साधना प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, परंतु भगवान को भी जानते नहीं हैं, इसीलिए दुखी बन पड़े हैं। फिर बाबा ने कहा, ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले हो, पहले तुम सतयुग में थे, भारत सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। तुम आत्माएं शांति धाम में रहती हो, बाप भी वहाँ ही रहते हैं। बाप की फिर महिमा है पतित पावन ज्ञान का सागर। बाबा ने फिर कहा, पावन बनाते हैं ज्ञान से, ज्ञान का वह सागर है। फिर बाबा ने कहा, जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति शुरू हुई, अर्थात पुजारी बने। अब फिर तुम पूज्य बन रहे हो। पवित्र को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। सन्यासियों को फूल चढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा, माथा टेकते हैं, समझते हैं वह पावन है, हम पतित हैं। बाप कहते हैं, इस दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता, यह तो विषय वैतरणी नदी है। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है, जहाँ तुम राज्य करते हो। फिर बाबा ने कहा, पुरुषों को धंधा दोरी, माताओं को घर संभालना पड़ता है, तुम भूल जाते हो, इसलिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है, उस समय याद करो। फिर बाबा ने कहा, सबसे अच्छा समय है अमृत वेले का, जबकि दोनों फ्री है। यूं तो शाम को भी समय मिलता है, परंतु समझो उस समय कोई थके रहते हैं। अच्छा, भल आराम करो, सवेरे उठकर याद करो। फिर बाबा ने कहा, हम आत्माओं को बाप आए हैं ले जाने, अभी 84 जन्मों का पाल्ट पूरा हुआ, ऐसे ख्यालात करने चाहिए। फिर बाबा ने कहा, यहाँ मनुष्य को कमाई की कितनी फिक्रात रहती है। बाबा 21 जन्मों के लिए फिक्रात से छुड़ा देते हैं। तो सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। फिर बाबा कहते हैं, अपना परम धाम छोड़कर आए हैं, देखते हैं आत्माओं की कितनी दुर्गति हो गई है। मेरे को गाली ही देते रहते हैं, मुझे जानते नहीं, मेरे रथ को भी गाली दे कितने झूठे कलंक लगा दिए हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारे पर भी कलंक लगाते हैं, श्री कृष्ण पर भी कलंक लगाते हैं, परंतु कृष्ण जब गोरा है तब कोई कलंक लग नहीं सकता, जब सांवरा बनता है तब कलंक लगता है। जो गोरा था वो ही सांवरा बना है, इसीलिए कलंक लगता है। गोरे पर तो कलंक लग न सके। आत्मा पवित्र से जब अपवित्र बनती है तब गाली खाती है। फिर बाबा ने कहा, उनके मंदिर भी बने हुए हैं, दिलवाड़ा मंदिर भी है। दिल लेने वाला तो एक शिव बाबा ही हुआ ना, ब्रह्मा भी है, फिर जगत अम्बा और तुम कुमारियाँ भी हो। फिर बाबा ने कहा, महारथी भी है, हूबहू तुम प्रैक्टिकल में हो। फिर बाबा कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तुम जान गए हो। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, 84 जन्म लगते हैं, अभी फिर तुम पुरुषार्थ करते हो। फॉलो मम्मा बाबा को करना चाहिए, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गोरा बनेंगे। फिर बाबा ने कहा,
बाबा कहते हमको तो स्वीट होम और स्वीट राजधानी को ही याद करना है। पहले हम सतो प्रधान बनेंगे, फिर सतो रजो तमो में आएंगे। इसमें कोई संशय उठ नहीं सकता। मूझने की बात ही नहीं, पवित्र रहना ही है। देवताओं का भोजन भी कितना पवित्र होता है। फिर बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, पवित्र भोजन तो कहीं मिलेगा नहीं, सिवाय ब्राह्मणों के। बाप की याद में रहना पड़े। फिर बाबा ने कहा, माला पास विद ऑनर की बनी हुई है। अभी सबके कयामत का समय है। सबके पापों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा ने समझाया है, याद से ही विकर्म भस्म होंगे। इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बड़ा सहज है। सारा ड्रामा और झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाकी स्वीट बाप स्वीट राजधानी और स्वीट होम को याद करना है। फिर बाबा ने कहा, अभी नाटक पूरा होता है, घर जाना है। पुराना शरीर छोड़ हम सबको वापिस जाना है। फिर बाबा ने कहा, सब कुछ होगा पिछाड़ी वालों के लिए तो और ही सहज हो जाएगा। हिम्मते बच्चे मदते बाप, यह भी प्रबंध हो जाएगा। सर्विस करने वाले भी अच्छे होंगे तो बच्चों की उन्नति के लिए यह भी सब प्रबंध अच्छा हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं, मुसलमान लोग भी सवेरे सवेरे फेरी पहनते हैं और सबको जगाते हैं, उठकर अल्लाह को याद करो। यह समय सोने का नहीं है। वास्तव में यह अभी की बातें हैं। अल्लाह को याद करो, क्योंकि तुमको बहिश्त की बादशाही मिलती है। बहिश्त को फूलों का बगीचा कहा जाता है। वह तो ऐसे ही गाते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में बाप को याद करने से देवता बन रहे हो। फिर बाबा कहते हैं, यह सवेरे उठने का अभ्यास अच्छा है। सवेरे का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। 12 बजे के बाद सवेरा शुरू होता है। प्रभात का टाइम 2-3 बजे को कहा जाता है। सवेरे उठ शांति धाम और सुखधाम को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, सुनेंगे फर्स्ट पॉइंट को, बाप की याद में रह पवित्र शुद्ध भोजन खाना है। अशुद्ध से बहुत बहुत परहेज रखनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट को सुनेंगे, सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस कयामत के समय में बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बहुत सुंदर वरदान सुनेंगे। अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान का डिटेल सुनेंगे। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि बड़ा बाबा बैठा है तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। आजकल सब बेफिक्र बादशाह है और
आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वह फिक्र में ही समय और शक्ति को व्यर्थ गंवा देते हैं। जिस काम के लिए फिक्र करते वह काम बिगाड़ देते, लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसीलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिल जाती है। स्लोगन सुनेंगे। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ है। स्लोगन को एक बार दोहराते हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।